आज सुबह जब हम और आप 15 अगस्त की आजादी का जश्न मना रहे थे, झंडा फहरा रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, जय हिंद के स्टेटस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर लगा रहे थे, तो ठीक उसी वक्त देश की राजधानी दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची में दो तस्वीरें एक साथ बन रही थी। पहली तस्वीर सड़क पर हजारों छात्रों की, जो भारत की आजादी के दिन हाथ में तिरंगा लेकर अपनी सरकार के सामने तने थे। इन तस्वीरों में वो बच्चे भी थे जो भूख से इस कदर टूट गए थे कि आजादी के दिन वो अपने पैर पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और वो व्हील चेयर पर बैठकर ही सरकार के सामने ये अपील कर रहे थे, कब सुनोगे सरकार, अंग्रेजों से आजादी मिल गई, वहां हमने अपनी चला ली, अब छात्रों की कब सुनोगे सरकार। लेकिन जो दूसरी तस्वीर थी वो और ज्यादा परेशान करने वाली थी, क्योंकि उसी रांची शहर के सरकारी अस्पताल के अंदर जिस आदमी ने यह पूरी यात्रा बुलाई थी वो खुद उसमें जा नहीं पाया, पुलिस ने दबोच लिया। 14 दिनों का भूखा आदमी, उसकी हालत देखकर तरस आ रहा था। वो पुलिस से लड़ने की कोशिश कर रहा था, झगड़ने की कोशिश करता कि जाने दो मुझे, जाने दो। हम और आप एक टाइम की रोटी छोड़ दे तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, और वो आदमी 14 दिनों से भूखा था, फिर भी झंडा लेकर उठा। बस इतना चाह रहा था कि जो यात्रा उसने खुद बुलाई है उसमें 4 कदम चल ले। कमरे से निकला, गेट तो दूर, वार्ड का दरवाजा भी नहीं पार कर पाया। वर्दी ने पीछे से जकड़ लिया, घसीट कर वापस ठेल दिया। वो कह रहा है कि उसके साथ हाथापाई की गई है। वो कह रहा है कि जिस दिन विधानसभा तक प्रोटेस्ट किया था उस दिन पीटा समझ में आया था कि चलो विधानसभा जा रहे थे, आज तिरंगा यात्रा में जा रहा था, मैं क्यों पीट डाला मुझे। उसके हाथ में पत्थर नहीं था, मुंह में गाली नहीं थी, माथे पर बस एक पट्टी थी और उस पट्टी पर लिखा था मेरा भारत। जिसके माथे पर मेरा भारत लिखा था उसे भारत में एक राज्य की पुलिस ने दबोच लिया। नाम देवेंद्रनाथ महतो। गुना सिर्फ इतना कि झारखंड में जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर 12-12 लाख रुपए में वो क्यों बिकता है, गरीब का बेटा जो रात रात भर संघर्ष करता है उसका बेईमानी क्यों होती है, बस इतना ही गुना था जिसके लिए वो बीते 14 दिनों से सजा काट रहा है। उसके पेट पे अन्न का दाना नहीं जा रहा। और आज भी वो इसी बात को लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि दुनिया देखे कि एक तरफ जब आजादी के 80वें साल में इतने सारे जश्न मनाए जा रहे हैं, छात्रों युवाओं की बातें लाल किले से की जा रही है, तो उसी वक्त अपने ही देश के एक राज्य झारखंड में एक आदमी 14 दिनों से भूखा बैठा है ताकि देश के छात्रों को इंसाफ मिले। और इसीलिए शायद उसने लिखा कि मैं मर गया तो जिम्मेदारी मेरी है, अगर हम मर भी जाएंगे तो हॉस्पिटल का इसका जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं होगी। अब आप सोचिए कि जिस झंडे के लिए लोग कभी फांसी पर झूल जाते थे, आज उसी झंडे के साथ 4